फ्लैग फाउंडेशन द्वारा झंडारोहण को लेकर करे गए कार्यों को लेकर आज एक भव्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रखा गया है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ फ्लैग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट नवीन जिंदल हैं। तो जिंदल जी, बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। बहुत लंबा आपका संघर्ष हमें पता लगा रहा है झंडारोहण को लेकर, चाहे हाई कोर्ट में केस लड़ना हो, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना हो। सर देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें करीब 10 साल का कानूनी संघर्ष रहा। 1994 से लेकर और 2004 तक। 2004 में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने झंडे को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको हम दर्शा सकें। तो इस दिन मैं समझता हूँ कि हमारा एक ये सपना साकार हुआ था पहली बार। क्योंकि आज से अगर आप हज़ारों साल पहले की भी बात करें तो हमेशा झंडा हमेशा राजा का रहा, तो कभी भी आम प्रजा का नहीं रहा। चाहे पहले अशोका का राज था, मौर्य का था, मुग़लों का राज रहा, अंग्रेज़ों का राज रहा। और जब हम आज़ाद हो गए, हमने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया, तब हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक सरकारी ध्वज बनकर रह गया। सिर्फ सरकारी इमारतों के ऊपर लगता था, और सरकार में जो ऊंचे ओहदों के ऊपर जो लोग थे, खाली उनके सरकारी आवास पे लगता था। लेकिन 23 जनवरी 2004 के बाद, उच्चतम न्यायालय के इस जजमेंट के बाद, ऐतिहासिक जजमेंट के बाद, हम हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को हम दर्शा सकते हैं और उससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज दर्शाता है तो अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपने पंथ से ऊपर उठकर, अपनी जातवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाता है कि उसे अपने देश से प्यार है और वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। सर, देखा जा रहा है कि 200 मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग्स की भी आपने एक बड़ी मुहिम शुरू की गई है। पहले तो सर, ये मुहिम क्या है और अब 23 जनवरी को कैसे याद रखना चाहेंगे? मतलब कि लोग जो हैं ऑल अराउंड द इंडिया कैसे याद रखें इस दिन को? देखिए, एक तो हम चाहते हैं कि 23 जनवरी, क्योंकि 23 जनवरी का दिन है जिस दिन हमें हक मिला कि हम अपने देश के झंडे को दर्शा सकें, और पहली बार ये हक मिला। तो 23 जनवरी का दिन जो है एक फ्लैग डे के रूप में, बहुत से देश फ्लैग डे के रूप में फ्लैग डे मनाते हैं, तो हमारा भी एक फ़्लैग डे होना चाहिए। तो 23 जनवरी को हमें इसको फ्लैग डे के रूप में हम मनाएं। और ऐसा मैं आग्रह करने वाला हूं माननीय प्रधानमंत्री से भी और माननीय गृह मंत्री से भी कि इसको फ्लैग डे के रूप में मनाया जाए। और जो आपने बात कही मॉन्यूमेंटल फ्लैग्स की, जो ऊंचे ऊंचे झंडे हमने लगाए, तो फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने करीब 200 से अधिक झंडे पूरे देश के अंदर लगाए हैं, ऊँचे ऊँचे झंडे। ऊँचे झंडे से हमारा उद्देश्य ये है कि एक ऊँचा झंडा जो है, हर रोज़ लाखों लोग उसको देखते हैं। लाखों लोग जब देश के झंडे को लहराता हुआ देखते हैं, तो उनके मन में देश के प्रति एक जोश आता है, देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना उनके मन में और जागृत होती है। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप है। हमने 200 लगाए हैं, लेकिन बाकी लोगों ने 500 से अधिक और लगाए हैं। तो कुल मिला के आज देश के अंदर 700 से ज़्यादा ऊँचे झंडे फहरा रहे हैं, जो कि दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक है। तो ये हम सब के लिए, सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। सर, रिसाइकल फ्लैग्स को लेकर भी आप एक मुहिम शुरू करने वाले हैं। एक तो एनवायरनमेंट और नेशनलिज्म दोनों का इससे देखा जाएगा कार्य होगा। देखिए, पहले तो बहुत कम लोग राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाते थे, फहराते थे। अब इसका पूरे देश के अंदर अब करोड़ों लोग राष्ट्र के सबसे पावन प्रतीक हमारे तिरंगे झंडे को दर्शा रहे हैं, फहरा रहे हैं। तो अब जब झंडा पुराना हो जाता है, झंडा फट जाता है, झंडा जब कलर उसका ख़राब हो जाता है, तो झंडे को क्या करें? तो झंडों की ये भी एक लोगों के साथ समस्या हो जाती है, क्योंकि हमारा जो झंडा संहिता है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहता है कि या तो इसको एकांत में जलाया जाए या इसको नीचे दबा दिया जाए। तो लेकिन अब इतने झंडे जब हो गए करोड़ों की संख्या में, तो ये करना संभव नहीं है। तो इसलिए हमने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने प्रयास किया है कि क्यों ना इसको हम रिसाइकिल करें। हम पुराने झंडे लेकर उसको हम IIT के साथ मिलकर उसको हमने तकनीक डेवलप की है, जिसके अंदर हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं और उसको नए झंडे के रूप में दोबारा बना सकते हैं, ताकि वो झंडा दोबारा से वो ऊंचाइयों पर लहराएगा। तो ये थे मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट नवीन जिंदल और साथ ही फ्लैग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, जिन्होंने जो उनका संघर्ष रहा ध्वजारोहण की लड़ाई को लेकर, उस पर भी बात रखी और साथ आने वाले वक्त में कैसे जो झंडे रिसाइकिल किए जाएंगे और कैसे जो झंडों को रीयूज़ बनाया जाएगा, उस पर जो अपने विचार हैं साझा किए। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।